एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी पर। साथियों, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे एक्सेप्टेड सब क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे अपडेट के साथ करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ये हम्पी में थी। और दूसरी पूछे तो साथियों ये कहाँ थी? दूसरी राजधानी पेनकोंडा में थी। अगला नंबर है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। ये विज्ञान को समर्पित है। अगला नंबर है, शराब बनाने में प्रयोग होता है किसका? शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है, ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? ओलंपिक समारोह में शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई 1968 ईस्वी में मेक्सिको सिटी से। 1968 ईस्वी में मेक्सिको सिटी से ये परंपरा शुरुआत हुई। अगला नंबर है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई जिसे कहते हैं आईपीआई कहाँ स्थित है? यह वियना में स्थित है। अगला नंबर है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है साथियों? अधिकतम होती है। गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला नंबर है, भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये सत्यानंद सरस्वती के द्वारा 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला नंबर है, किस महाद्वीप से होकर कर्क मकर एवं विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर कर्क एवं विषुवत मकर विषुवत रेखा तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है? ये यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। अगर पूछे ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है साथियों? ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अगला नंबर है, पहले नोबेल पुरस्कार कितने विषयों में दिए जाते थे? पहले नोबेल पुरस्कार कितने विषयों में दिए जाते थे? ये 5 विषयों में दिए जाते थे। अगला नंबर है, तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये के चंद्रशेखर राव बने थे। ये वर्तमान में अभी भी है और पहले भी बना था और अभी भी वर्तमान में है। और पूछे तो साथियों तेलंगाना राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? प्रथम राज्यपाल था ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य का प्रथम राज्यपाल बना था। अगला नंबर है, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ से? धातु के बने सिक्के सब प्रथम कहाँ से प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल से, गौतम बुद्ध के काल से प्रकट हुए थे धातु के बने प्रथम सिक्के। कौन खुद को सागर का स्वामी कहते थे? कौन खुद को सागर का स्वामी कहते थे? ये पुर्तगाली जो थे ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ट्राई की स्थापना कब हुई थी? जिसका फुल फॉर्म होता है साथियों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अगला नंबर है, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार। रवीश कुमार को हाल ही में एशिया के नोबेल पुरस्कार का जाने वाला एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला है रवीश कुमार को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ये 140 नंबर पर है। 140 नंबर पर है और प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त है। ये लगातार 2 वर्ष से प्रथम स्थान पर बना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम किस देश में प्रचलन में आए थे? प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम किस देश में प्रचलन में आए थे? ये ऑस्ट्रेलिया देश में सर्वप्रथम प्रचलन में आए थे। अगला नंबर है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला नंबर है, हिंदी बोलने वाली विश्व की प्रथम रोबोट है। हिंदी बोलने वाली विश्व की प्रथम रोबोट कौन सी है? ये रश्मि है। रोबोट का नाम रश्मि है जो रांची के द्वारा बनाया गया था। अगला नंबर है,
एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत सरकार ने प्लास्टिक मुक्त किस वर्ष तक बनाने का वादा किया है? भारत सरकार ने अपने देश को प्लास्टिक से मुक्त किस वर्ष तक करने का वादा किया है? ये 2022 तक में किया है। अगला नंबर है, गुप्तकालीन कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? गुप्तकालीन कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये मथुरा में था। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला नंबर है, विश्व सूत्री कार्यक्रम कब लागू हुआ था? विश्व सूत्री कार्यक्रम जो था साथियों, ये 1975 में लागू हुआ था। अगला नंबर है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ये था मोहन सिंह। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये मुंगेर जिले में स्थित, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कन्या सुमंगल योजना आरंभ की है किस सरकार ने? कन्या सुमंगल योजना की प्रारंभ किस राज्य की सरकार द्वारा की गई है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला नंबर है, देश की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS कौन बनी है? देश की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS बनी है प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल बनी है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा होती है 80 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। अगला नंबर है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है साथियों? ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा किस अनुच्छेद में? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगला नंबर है, प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है? ये RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। सोफी विल्मेस किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सोफी विल्मेस किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बेल्जियम की बनी है। अगला नंबर है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है साथियों, ये पुष्प होता है। पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, क्योंकि यहीं से परागकण पुष्प में ही परागकण होती है। अगला नंबर है, भसीन पुरस्कार दिया जाता है। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यापार क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है साथियों? व्यापार क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। अगला नंबर है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सा है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी है। अगला नंबर है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? ये 25 होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 25 होता है और कैल्शियम की 20 होता है। अगला नंबर है, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए साथियों, आज की कुछ महत्वपूर्ण दिवस है और इसे देखते हैं और याद करने का कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, मई महीने का महत्वपूर्ण दिवस। चलिए, इस पहला नंबर है, गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस 1 मई को साथियों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था और बम्बई को खंडित कर गुजरात महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए। 1 मई 1960 में बनाए गए थे और इसी दिन गुजरात महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अगला नंबर है, श्री हित हरिवंश चंद्र जयंती मनाया जाता है। श्री हित हरिवंश चंद्र जयंती मनाया जाता है 2 मई को मनाया जाता है। 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ये 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल सनी डे मनाया जाता है, ये 5 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर है,
विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, ये भी 5 मई को ही मनाया जाता है। अगला नंबर है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, तो ये 6 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना दिवस मनाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ये 7 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर है 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता था। उसी समय से यह 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। और विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है और विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस कब मनाया जाता है? ये पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस 18 मई को मनाया था। ये 1974 में पोखरण परमाणु विस्फोट किए गए थे। अगला नंबर है 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर है 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 26 मई को राष्ट्रीय धातु दिवस के रूप में, नेशनल मेटल डे के रूप में मनाया जाता है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 मई को। 28 मई को वीर सावरकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।